एक सीकर ने पूछा है, स्वयं को मानसिक रूप से शक्तिशाली कैसे बनाएं? देखिए, मानसिक रूप से अगर अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा हल्का रखना पड़ेगा। शक्तिशाली माइंड का मतलब है हल्का माइंड। अब माइंड को हल्का कैसे करेंगे? वैसे तो जितनी भी क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी का एक आश्चर्यजनक पहलू है, और वो ये है कि क्रिएटिविटी माइंड को हल्का रखने का काम करती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्रिएटिविटी, फिलॉसफी में ये एक बड़ा प्रश्न रहा है कि क्रिएटिविटी का क्या यूज़ है। तो क्रिएटिविटी का यूज़ यही है कि क्रिएटिविटी माइंड को हल्का रखने का काम करती है। क्रिएटिविटी एक तरीके की रेचन विधि या कैथारसिस है। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, कोई आर्ट बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो आप अपने माइंड को हल्का करते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है उसी क्रिएटिविटी के रूप में अपने आप को बाहर एक्सप्रेस कर देता है, क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट के रूप में एक्सप्रेस कर देता है, व्यक्त कर देता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी क्रिएटिविटी ऐसी है जो, मतलब कौन सी आर्ट ऐसी है जो सबसे तेजी से माइंड को हल्का करती है? सबसे तेजी से माइंड को हल्का करने वाली आर्ट है राइटिंग, डायरी राइटिंग। तो आप एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी पे अपने माइंड के अंदर जो भी चल रहा है उसको लिखिए। जब आप लिखेंगे तो धीरे धीरे आपके माइंड के अंदर की चीज़ें कॉपी पे निकल जाएंगी और आप हल्का महसूस करने लगेंगे। और उसके बाद कॉपी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसकी कोई यूज़ नहीं है। जो ये आर्ट माइंड को हल्का करने के लिए की जाती है, ये कोई बड़ी यूजफुल आर्ट नहीं है, क्योंकि जब आपकी आर्ट को कोई पढ़ेगा तो उतना ही वो डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो इसलिए वो डिस्ट्रेस ना हो, इसलिए आर्ट को इस तरीके से कैथारसिस से जो आर्ट निकलती है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो डायरी लिखिए, आप धीरे धीरे डायरी लिखने में, कॉपी लिखने में अपने अंदर की स्थिति उसको लिखते जाएंगे, हल्कापन धीरे धीरे आता जाएगा। तो ये एक विधि है बहुत महत्वपूर्ण। जब भी आपको स्ट्रेस हो, तनाव हो, नेगेटिव इमोशंस का आप शिकार हो, कॉपी पे बस लिखते जाइए अपने अंदर की स्थिति, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे माइंड हल्का हो गया। तो ये पहली विधि है। दूसरी विधि यह है कि माइंड को स्ट्रेस्ड होने ही ना दीजिए। माइंड कैसे स्ट्रेस होता है? माइंड स्ट्रेस्ड होता है स्ट्रांग लाइक्स एंड स्ट्रांग डिसलाइक्स। आपकी पसंद नापसंद बहुत मजबूत है। तो जब पसंद नापसंद मजबूत बहुत होती है तो आप क्या काम करते हैं? आप जल्दी तनाव में आ जाते हैं अगर कोई चीज़ आपकी पसंद की नहीं है, इससे स्ट्रेस पैदा होता है। अब आप सोचिए कि अगर आपकी पसंद नापसंद हल्की हो तो आप चीज़ों को आसानी से आप एक्सेप्ट कर सकेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप हर चीज़ के ऊपर जजमेंट पास करते हैं जब आपकी पसंद नापसंद स्ट्रांग होती है। तो जजमेंट पास करना बंद करेंगे आप, पसंद नापसंद को जो है आप अपना थोड़ा मध्यम करेंगे, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे। फिर हमारे जो थॉट्स और हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल है, उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, उसके इंक्वायरी कर सकते हैं। हमेशा आप कोशिश कीजिए कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम लोकल नहीं होना चाहिए, थॉट्स लोकल नहीं होने चाहिए। तो थॉट्स को चैलेंज करना है, विचारों को संकुचित नहीं होने चाहिए। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी मान्यता है, वो संकुचित नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मान्यता संकुचित है तो आप हर चीज़ के ऊपर जजमेंट पास करेंगे। तो अपनी संकुचित मान्यता को विस्तार देना है, अपने संकुचित विचारों को विस्तार देना है, नए ज्ञान से नई बातें स्वीकार करना है, दूसरे लोगों की योग्यता क्षमता को स्वीकार करना है। इससे हमारे माइंड के अंदर विस्तार पैदा होता है। जितना विस्तृत माइंड होगा उतना कम स्ट्रेस होगा। मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, दूसरे को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी लोकल पहचान को बचाए रखना चाहते हैं। सोचते हैं कहीं दूसरा आदमी आकर के हमको थ्रेटन ना कर दे, दूसरा आदमी हमारी कुर्सी ना ले ले। तो ऐसा सोच करके वो एक लोकल मानसिकता में फंसे हुए हैं। अगर इसी को अपना विस्तार दे दें, माइंड को नई नॉलेज दे दें, तो दूसरे को भी स्वीकार कर पाएंगे और तनाव में नहीं रहेंगे। वरना अगर आप लोकल आइडेंटिटी रखेंगे तो हमेशा आपको ये थ्रेट बना रहता है कि दूसरा कहीं मुझे चैलेंज ना कर दे, दूसरा कहीं मुझे थ्रेटन ना कर दे। इसलिए अपने विचारों को हमेशा चैलेंज करिए, चुनौती दीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम या मान्यताओं को हमेशा चुनौती दीजिए ताकि वो लोकल ना रहें। और इस तरीके से जब आप इनको चैलेंज करेंगे, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को हल्का करेंगे, तो आपके माइंड के अंदर एक विस्तार होगा। जितना आपके माइंड के अंदर विस्तार होगा उतना माइंड ज़्यादा स्वीकार कर पाएगा, जितना ज़्यादा स्वीकार कर पाएगा उतना माइंड हल्का बना रहेगा। हल्का माइंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमेशा शक्तिशाली होता है। दूसरी चीज़ हमें जो स्ट्रेस देती है वो है
हमें जब हम असफल होते हैं, फेल होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। नुकसान हमें कोई होता है तो हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन नुकसान की तरफ ध्यान नहीं देना है। ध्यान क्या देना है? हमें उस नुकसान से जो सीख मिलती है उसकी तरफ ध्यान देना है हमें। सीख को अपना ठीक से पकड़ लेना है बस। ये जीवन सीख देने के लिए है। जीवन में कोई गहराई या ऊंचाई नहीं है। जीवन में कोई बहुत नीचे या बहुत ऊपर नहीं जा सकता। जीवन हमेशा समतल पे ही व्यक्ति को रखता है। हम सिर्फ समझते रहते हैं कि हम बहुत नीचे चले गए, बहुत ऊपर चले गए। तो कोई भी नुकसान होता है उससे सिर्फ सीख लीजिए। सीख लेने को जीवन में इम्पोर्टेंट बना लीजिए। फिर भगवान के प्रति थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड रखना जरूरी है, कृतज्ञता रखना जरूरी है। भगवान ने हमें क्या क्या दिया इसको देखिए। भगवान की वजह से ही हम पानी पी पाते हैं, पानी अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है, हवा अवेलेबल है, जीवन अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कोई इसका एहसास ही नहीं है। तो जब हम अपने जीवन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो उससे नेचुरली ही भगवान के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता पैदा हो जाती है। कोई हमें नुकसान हो गया है, कोई गड़बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत कुछ रहता है जिससे कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी भी बहुत कुछ बचा रह सकता है जिससे कि हम मैनेज कर सकते हैं। जितना बचा हुआ है उसके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता बढ़ते हैं। कृतज्ञता जितना आपके अंदर होगी, माइंड आपका उतना ही हल्का होगा। जितना आपका माइंड हल्का होगा उतना आपका माइंड शक्तिशाली होगा। तो भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञता रखें। जिन लोगों से आपके संबंध हैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता रखें। जितना कृतज्ञता रखेंगे उतना आपके अंदर माइंड स्ट्रांग होता चला जाएगा। लोग सोचते हैं थोड़ा अभी मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो आज जिन लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ उनको सबक सिखाऊंगा। ये नहीं सही एटीट्यूड है। कृतज्ञता जितना शक्तिशाली होते जाएं, कृतज्ञता बढ़ाते जाएं, क्योंकि शक्ति आपकी कृतज्ञता की वजह से ही आई है भगवान के प्रति। तो कृतज्ञता जो है हमेशा रखेंगे। फिर अक्सर क्या होता है, हम लोग जो जरूरी काम होते हैं उसको टालते रहते हैं, उससे भी स्ट्रेस होता है। तो जरूरी काम जो है उनको टालना बंद कीजिए। जो जरूरी काम है उनको करिए, कठिन काम जो है उनको पहले करिए। तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप माइंड हल्का होने लगा। याद रखिए, जितना आप टालेंगे उतना आपकी समग्रता में कमी आएगी। जितना माइंड हल्का होता है उतना माइंड के अंदर समग्रता होती है, क्योंकि समग्रता हमारा स्वभाव है। तो माइंड जब हल्का होगा तो हमारी समग्रता को रोक नहीं पाता है, हमारी समग्रता अपने आप को व्यक्त कर पाती है। माइंड भारी होगा तो समग्रता को छुपा लेता है, वैसे जैसे सूरज को बादल छुपा लेते हैं। तो इसलिए समग्रता को हमारा माइंड अभिव्यक्त कर सके, इसके लिए जरूरी है कि हम टालें ना, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। क्योंकि जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो माइंड भारी हो जाएगा। इसलिए जो जरूरी है वो काम करते चलिए। फिर अक्सर तो मैंने देखा है कि लोगों के अंदर जो है थोड़ी बहुत फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। तो फिजिकल वर्क नहीं करने की वजह से क्या होता है, जो सरफेस एनर्जी जो है, जो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ एनर्जी है, वो सरफेस पे बॉडी के बनी रहती है, माइंड के सरफेस पे हमेशा बनी रहती है। तो थोड़ा फिजिकल वर्क करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इसलिए हमेशा थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, घर का थोड़ा काम करिए, झाड़ू लगाइए, कपड़े साफ कीजिए, ये सब काम करते रहिए। इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती रहती है और आप हल्का महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, आपको एक वर्दीनेस महसूस होती है। और याद रखिए, अपना डोमेस्टिक फुटप्रिंट बहुत कम करके रखिए। अपने काम खुद कीजिए, उससे आपका डोमेस्टिक फुटप्रिंट कम होता जाएगा, वरना आप दूसरे के ऊपर एक लायबिलिटी बनते चले जाएंगे। तो जितना आप खुद का काम करेंगे, अपना सारा काम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करेंगे, खुद करेंगे, स्वयं करेंगे, तो आपका डोमेस्टिक फुटप्रिंट कम होगा। डोमेस्टिक फुटप्रिंट कम होगा, उसमें एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा। तो जो एनर्जी अननेसेसरीली सोचने में, माइंड को भारी करने में जाती थी, वो एनर्जी से आप काम कर लेंगे घर का, और इस तरीके से माइंड हल्का बना रहेगा, शक्तिशाली बना रहेगा। तो ये सब हमें देखना है। फिर याद रखिए, कोई भी कभी जरा सा भी हमारे जीवन में कोई तनाव आता है, कोई स्ट्रेस आता है, हम तुरंत फोन करके दूसरे को बताने लगते हैं और उसको स्ट्रेस ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये एक तरीका है स्ट्रेस को कम करने का या माइंड को हल्का करने का। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि हम किसी दूसरे को बताते नहीं, हम उसको सहते हैं। जो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन आया उसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये याद दिलाते हैं अपने आप को कि इमोशंस तो आते जाते रहते हैं, नेगेटिव इमोशंस आते जाते रहते हैं, ये मुझसे अलग है। इस तरीके से हमारे और नेगेटिव इमोशंस के बीच में एक
स्ट्रगल पैदा होता है, एक स्पार्क पैदा होता है, दोनों के बीच में चिंगारी निकलती है संघर्ष की। और इस तरीके से हम अपने नेगेटिव इमोशंस को धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना डिसआइडेंटिफाई कर देते हैं। याद रखिए, जितना आप अपने नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट से स्ट्रगल करेंगे, उतना ही आप धीरे धीरे शक्तिशाली माइंड आपका होता चला जाएगा। तो स्पिरिचुअल टेक्निक्स को अपनाइए। जाप इत्यादि भी करने से माइंड बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है धीरे धीरे फिल्टर आउट होना शुरू हो जाता है। तो जाप इत्यादि भी करिए, स्पिरिचुअल टेक्निक्स को फॉलो करिए, इससे माइंड आपका हल्का और शक्तिशाली होता चला जाएगा। फिर मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे से अपना कंपैरिजन करते हैं कि अरे ये देखो इसके पास कितना एबिलिटीज़ हैं, इसके पास क्या है, इसके पास कितना पैसा है, ऐसा है वैसा है। तो ये कंपैरिजन बंद कीजिए हमेशा। कंपैरिजन करने से माइंड के अंदर हमेशा भारीपन आता है। तो आप, हर व्यक्ति अलग है, सबकी कुछ ना कुछ क्वालिटी है। अपनी क्वालिटीज को पहचानिए, अपने यूएसपी को पहचानिए। आप किस लिए बने हैं, आपकी क्या क्वालिटी है, सब उस बस क्वालिटी को जो आपका मूल गुण है उसको पकड़ लीजिए, जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है, और उसको आप फॉलो कीजिए बस। थोड़ा बहुत अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए कोई काम है कर लीजिए, लेकिन आप अपने मूल गुण को जरूर पूरी अभिव्यक्ति दीजिए। कम पैसे के साथ क्या है, थोड़ा सा जी लीजिए, कोई बात नहीं। ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा था वो भी कुछ दिन बाद चले गए, जिनके पास कम पैसा है वो भी कुछ दिन बाद चले गए। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें नहीं। महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि आप जिस वजह से इस पृथ्वी पे आए, आपने उसको मैनिफेस्ट किया कि नहीं, एक्सप्रेस किया कि नहीं, उसको अभिव्यक्त किया कि नहीं किया। तो इसलिए आपका जो गुण है उसको आप अभिव्यक्त कीजिए। दूसरों से कंपैरिजन करने में अपना समय बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आपका माइंड भी स्ट्रेस्ड होगा, भारी होगा, उसकी शक्ति कम होगी। फिर एक आराम करने का तरीका है, उसको भी समझना है। आराम कैसे करते हैं? देखिए, हम सब जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं तो क्या होता है कि हम कोई और काम नहीं कर सकते। सीट हमारी है, रिजर्वेशन है, लेटे हुए हैं, कोई और काम नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेन में है भाई। तो हम क्या है, चूंकि कोई और काम नहीं कर सकते इसलिए हम अपना लेटे रहते हैं आराम से। हो सकता है सो ना रहे हों, लेकिन हम और कोई काम नहीं कर सकते, बस हम लेटे हुए हैं, क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम अपना बस लेटे हुए हैं। स्वयं तक सीमित हैं हम, बस इसी स्वयं तक सीमित रहने को हम कहते हैं आराम करना। तो ये आराम अपने आप को जरूर दीजिए। सबको इस आराम की जरूरत होती है, इसे कहते हैं अपने इनर स्पेस में जाना। तो सबको थोड़ी देर के लिए ऐसा करना चाहिए। आप चुपचाप किसी जगह पर या अपने कमरे में ही कहीं अकेले एकांत में बैठ जाइए। कोई काम आपको नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस चुपचाप आंखें बंद करके थोड़ी देर तक बस अपने अंदर तक बस सीमित रहिए। थोड़ी देर कुछ नहीं कीजिए, स्वयं को बस महसूस कीजिए, स्वयं में बस स्थित रहिए थोड़ी देर तक। जैसे मैंने ट्रेन का भी आपको उदाहरण दिया वैसे ही। इसे कहते हैं रेस्ट करना। रेस्ट करना बहुत जरूरी है। रेस्ट करना हमेशा सोना ही नहीं, आपको अपना मानसिक आराम देना जरूरी है। इसी मानसिक आराम को दूसरे शब्दों में मेडिटेशन भी कहते हैं। बस लेकिन आप मेडिटेशन के चक्कर में अगर नहीं पड़ेंगे तो कोई बात नहीं, आप बस अपना एकांत में थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। किसी का आप कोई गुलाम नहीं है, कोई नौकर नहीं है आप किसी के। हमेशा कुछ ना कुछ करना जरूरी नहीं है, चुपचाप बैठ जाइए बिना कुछ किए हुए, शांति के साथ अपने अंदर स्थित रहिए। बस कुछ नहीं करना है थोड़ी देर के लिए, बस कहीं नहीं जाना है, किसी से कोई बात नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं, अपने अंदर बस सीमित रहना है थोड़ी देर तक, तो आपको आराम मिलेगा। इस आराम से आप चार्ज हो जाएंगे, वैसे ही जैसे मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो आप जो है ये इस तरीके से आराम जरूर कीजिए, इससे माइंड को बूस्ट मिलता है, माइंड शक्तिशाली होता है। और याद रखिए, ये ऐसा नहीं है कि तुरंत वीडियो सुना और तुरंत हो गया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, समय गुजरता जाएगा, रोज करते रहेंगे, या बात अगर समझ गए हैं तो समझ के साथ जीने लगेंगे, तब धीरे धीरे माइंड स्ट्रांग होता चला जाता है, और तब छोटी मोटी बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है।